बीसीसीआई लेने जा रहा है बहुत बड़ा फैसला रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर। दरअसल ये जो ओडीआई सीरीज होने वाली है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, इस सीरीज के खत्म होते ही बीसीसीआई एक मीटिंग रखने वाला है। यह मीटिंग होने वाली है चीफ सिलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट और रोको के बीच में, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में, जहां पर बीसीसीआई इनको बताने वाला है कि 2027 के वर्ल्ड कप में इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है बीसीसीआई। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास दो ऐसे लेजेंड प्लेयर हैं और आप मीटिंग रखकर उनको ये समझाना चाहते हो कि भाई बीसीसीआई उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी वर्ल्ड कप के लिए। भाई इसमें एक्सपेक्टेशन का क्या बात है? मतलब सभी को पता है कि ये दोनों प्लेयर क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं, भाई वर्ल्ड कप खेलने क्यों जा रहे हैं? परफॉर्मेंस देने ही। और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में किसने परफॉर्मेंस दी थी? यही दो प्लेयर्स ने दी थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई ये जो अंदर गेम चल रहा है, ये प्लेयर्स और कोच के बीच में और बीसीसीआई के बीच में ये कुछ सही नहीं लग रहा है। मतलब अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पकड़ी है जो बाहर तक, पब्लिक तक नहीं आ रही। हालांकि वो खिचड़ी की स्मेल जरूर लोगों की नाक तक पहुंच रही, लेकिन वो क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है। वरना यार बार बार ये दोनों प्लेयर्स को बीसीसीआई लगातार प्रेशर देने जा रहा है। मतलब कि आप क्या समझाओगे? मतलब ऐसे दो प्लेयर्स को आप टेस्ट सीरीज देख लो, जिस तरीके की इंडियन टीम की जो बेइज्जती की है घर में आकर। मतलब इससे पहले न्यूजीलैंड भी हम लोगों को जो है बेइज्जत करके गया था, 3-0 से हराया था। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका आकर 2-0 से हरा के गई है, वो भी घर में उसके। मतलब ये जो टेस्ट रिकॉर्ड हुआ करता था पहले, बहुत मतलब पहले के कप्तान जितने भी थे बहुत सॉलिड हुआ करता था। लेकिन अब जिस तरीके का ये टेस्ट फॉर्मेट में जब जिस तरीके का ये रिकॉर्ड बदला हुआ है घर पे, वो मतलब उसके बारे में बीसीसीआई का कुछ नहीं कहना। बीसीसीआई तो यही कह रहा था ना कि भाई वो कोच से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो वर्ल्ड कप आने वाला है, T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसके बाद वो फैसला देंगे। लेकिन अभी जो न्यूज चल रहा है वो रोको को लेकर चल रहा है कि रोको को वो अहमदाबाद बुलाने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं और उनको समझाने वाले हैं कि, और बताने वाले हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्टिंग। क्योंकि अभी तक ऐसा बोलना है बीसीसीआई का कि कुछ क्लियर नहीं है कि भाई ये दोनों प्लेयर जो है वर्ल्ड कप खेलने वाले नहीं खेलने वाले हैं। मतलब यार ये दोनों प्लेयर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में आपके जितने भी यंगस्टर्स हैं नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन यही दो प्लेयर जो थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी। रोहित शर्मा की बैटिंग आपने अगर देखी होगी, अब आप कहोगे यार पहले मैच में तो नहीं खेल पाए, तो पहले मैच में कौन से यंगस्टर ने परफॉर्मेंस दे दी थी? कम से कम ये जो 2 मैच गुजरे थे, जिसमें एक मैच में रोहित शर्मा ने 70+ रन बनाए थे और आखिरी मैच में जहां पे विराट कोहली का भी बल्ला चला था, जहां पे ये दोनों प्लेयर नॉट आउट थे, 123 रन बनाया था रोहित शर्मा ने, 74 रन बनाए थे नॉट आउट विराट कोहली। ये दोनों प्लेयर नॉट आउट रहे हैं। बाकी इनके बीच में शुभमन गिल भी बल्लेबाजी करने गए थे, 30+ कुछ रन उन्होंने किया था, लेकिन आउट हो गए थे। मतलब परफॉर्मेंस का तो कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन ये भी न्यूज आ रहा है कि बीसीसीआई रोहित शर्मा को ये कहने वाला है कि भाई आप अपने फिटनेस पे ध्यान दो वर्ल्ड कप आने से पहले। मतलब वर्ल्ड कप तक आप अपने फिटनेस को अच्छा रखो। मतलब क्या करें, रोहित शर्मा जो है वो 30 किलो को हो जाए, 40 किलो के हो जाए। भाई आपको परफॉर्मेंस से मतलब है कि आपको फिटनेस से मतलब है। फिटनेस ऑफ कोर्स जरूरी है, स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो फिटनेस जो सबसे जरूरी चीज है, लेकिन बार बार सिर्फ फिटनेस पे ध्यान देना, परफॉर्मेंस पे नहीं। अब भी देख लो ना, अभी पूरी की पूरी टीम जो अपनी थी यंगस्टर ही थी ना, यंग टीम थी, किसकी फिटनेस खराब थी? सभी के सभी फिट थे, क्या उखाड़ लिया मतलब साउथ अफ्रीका के सामने, टेम्पा बूमा पेल के गया। अब यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो 2027 तक फिटनेस जो है अच्छी रखो, वो तो रखेंगे ये दोनों प्लेयर। देखो खेलने जा रहे हैं अगर वर्ल्ड कप क्योंकि 2027 में होने वाला है, 2 साल का भी टाइम है। और इसके बीच में आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों प्लेयर फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे, अपने रन्स पे ध्यान नहीं देंगे? ये अगर इन्होंने कुछ आड़ा टेढ़ा फैसला किया कि मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली को या तो टीम में कोई जगह ही नहीं दी, तो बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो बीसीसीआई करेगा। और चीफ सिलेक्टर्स तो पहले ही करते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं कि मतलब टेम्पा बउमा जैसे कैप्टन को हल्के में ले रहे हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया को पेला है। अब बीसीसीआई जो है, और ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है कि भाई देखो गड़बड़ तो है, क्योंकि दोनों प्लेयर एक साथ में रिटायर हो गए। मतलब टेस्ट T20 में अगर अपन देखेंगे तो अपन बोलेंगे हाँ ठीक है, उन्होंने जो है वर्ल्ड कप जीता और वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि भाई हम लोगों को अब जो है T20 का फॉर्मेट नहीं खेलना है। पहले अनाउंसमेंट करते हैं विराट कोहली प्रेजेंटेशन में, उसके बाद अनाउंसमेंट आता है रोहित शर्मा का कि वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा झटका मिला था जब रोहित शर्मा ने पहले दे दिया था टेस्ट फॉर्मेट का कि वो टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलने वाले। जब इंग्लैंड के दौरे पे नाम आ रहा था तब विराट कोहली ने भी उसी समय पर अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया था।
ये दो प्लेयर का रिटायरमेंट आना सिर्फ इंडिया के लिए शॉकिंग नहीं था, बाकी देशों के लिए भी शॉकिंग था। और पाकिस्तान भी शॉक में चला गया था कि भाई अब्बू कैसे इतने जल्दी रिटायर हो सकते हैं। दोनों प्लेयर अच्छे खासे फॉर्म में अच्छा खासा खेल रहे हैं और बीसीसीआई एक प्रेशर भी दे रहा है कि आपको जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना। शायद इसकी वजह से ही जाकर लॉन्ग फॉर्मेट को वो जय श्री राम बोल चुके हैं, सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट खेलते हैं। और 2027 के बाद क्लियर है चीज कि दोनों का कोई मूड नहीं है, कोई मन नहीं है कि आगे जो है इंडियन टीम के लिए खेल। अब बीसीसीआई क्या लेने वाला है फैसला है अहमदाबाद की मीटिंग में, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो क्लियरली बोल रहा है कि परफॉर्मेंस देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। अरे भाई सीधा सीधा आप लोग क्यों नहीं दोनों प्लेयर्स को बोल देते कि भाई आप जो है दोनों प्लेयर रिटायरमेंट दे दो, हम लोग आपको नहीं खिला रहे बार बार जो, क्योंकि ये एक तरीके से फोर्स ही किया जा रहा है। दोनों प्लेयर्स को जो है लगातार बीसीसीआई फोर्स कर रही है कि वो कुछ अपने एंड से ही डिसीजन ले लें। जिस तरीके से उन लोगों ने T20 फॉर्मेट में अपने एंड से लिया था डिसीजन, और टेस्ट फॉर्मेट में पता नहीं अपने एंड से लिया था कि उस टाइम पे भी प्रेशर था। क्योंकि अगर रिटायरमेंट अगर हो रहा है तो एक बार अपन बोल सकते हैं कि चलो एक साथ में रिटायरमेंट ले लिया, दूसरे बार भी एक साथ में रिटायरमेंट ले लिया, तीसरे बार की भी प्लानिंग जो है दोनों प्लेयर्स की ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने की एक ही साथ की है। तो इससे क्लियर मालूम पड़ता है ना कि कितना प्रेशर जो है ये ऊपर की तरफ से इन दोनों प्लेयर्स के बीच, दोनों प्लेयर्स के ऊपर आ रहा है। बीच में जब गौतम गंभीर को पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया आप किस तरीके से दोनों प्लेयर्स का फ्यूचर देखते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, तो उन्होंने कहा था कि दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों ग्रेट प्लेयर हैं, दोनों जो है इंडियन टीम के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करके बैठे हुए हैं। और उनका सिर्फ एक, उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर सभी प्लेयर्स के लिए कि परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस के बेस पर ही सिलेक्शन हो। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस अभी करंटली इंडियन टीम की चल रही है उस पर आप मतलब वहां पर उस पर आप सोचो कि कौन से प्लेयर ये लोग सिलेक्ट करेंगे। मतलब इतनी घटिया जो परफॉर्मेंस, बैटिंग लाइनअप की तो पूरी धज्जियां उड़ी हुई है। टेस्ट फॉर्मेट में भी इंडियन पिच पर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने इन लोगों को एक्सपोज कर दिया है। और उसके बाद बैटिंग कोच कहते हैं कि एजेंडा जो है वो गौतम गंभीर के अगेंस्ट चल रहा है। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरीके का परफॉर्मेंस जो है इन दोनों प्लेयर्स की आती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में, और उसके बाद फिर जो है मीटिंग में जो है बीसीसीआई क्या फैसला लेता है। आपको क्या लगता है कि क्यों ये जो है प्रेशर इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर लगातार जो है बीसीसीआई की तरफ से कसता जा रहा है? बाकी दूसरे प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो परफॉर्मेंस देने के बाद भी डोमेस्टिक फॉर्मेट, क्योंकि बीसीसीआई का ये दिमाग है ना कि आप पहले डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करो तो अब जाकर आप इंडियन टीम में जो है वो आपको सिलेक्शन होगी। तो परफॉर्मेंस तो बाकी प्लेयर्स भी दे रहे हैं, जैसे अगर एक बड़ा एग्जाम्पल अपन ले तो मोहम्मद शमी भी तो दे रहे हैं ना परफॉर्मेंस, लेकिन उनकी कोई जगह नहीं बन रही है। ये ओडीआई सीरीज में भी उनकी कोई जगह नहीं बनी है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मतलब ये अपन मान के चलते हैं कि 2027 के वर्ल्ड कप में शमी का नाम तो एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक, क्योंकि भाई आप नॉर्मल बायलेटरल सीरीज में उनको कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो आईसीसी वर्ल्ड कप में आप क्या उनको कंसिडर करके चलोगे? तो यहाँ पे देखा जाएगा कि मीटिंग किस तरीके से होने वाली है और क्या जो है उसमें फैसला निकलता है, और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ये दोनों प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। बाकी वीडियो पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।